हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 का कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से बिना देर किए। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो ये फार्मूला होगा, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, और दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। और अगर a इक्वल टू बी इसमें अगर पुट करते हैं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो ये हुआ साइन ए, आई फिर ये कॉस ए, फिर ये साइन कॉस ए, ये साइन ए, तो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा। और ये जो 2 साइन ए कॉस ए है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई कॉस ए आई इंटू कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये साइन बाई कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो 2 10 ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा 2 10 ए और बाई और सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो साइन 2a का 2 फार्मूला होता है, एक होता है 2 साइन ए कॉस ए, एक होता है 2 10 ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉस का फॉर्मूला लेते हैं। वैसे ही अगर हम लोग कॉस का लेते हैं तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये, तो माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो एक बार हम लोग क्या किए, प्लस किए, और एक बार माइनस सब्ट्रैक्ट किए। अब जरा क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हुआ फार्मूला। अब पुटिंग a इक्वल टू बी, अगर हम a इक्वल टू बी बैठाते हैं तो b के जगह a बैठाएं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा cos 2a, तो ये हो गया cos 2a इक्वल टू, अब ये है कि यहाँ क्या हो गया cos a और b के जगह यदि हम लोग a बैठाते हैं तो cos a इंटू cos a माइनस साइन a आई इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, और हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और वैसे ही कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से cos 2a का 4 फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आया, तो इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो cos 2a इक्वल टू हम लोग क्या देखें, cos 2a इक्वल टू हमको मिला cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो। इस यहाँ से यदि कॉमन लेते हैं cos स्क्वायर ए, अगर cos स्क्वायर ए कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 बाई
सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इतना सारा फार्मूला है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये कॉस का टर्म में था। अब 10 का टर्म में लेंगे तो क्या होगा, अगर 10 का टर्म में लेंगे तो क्या होगा उसको था देखते हैं। टेन का टर्म में लेने पर 10 ए प्लस बी इक्वल टू होता है 10 ए प्लस 10 बी बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी इक्वल टू होता है 10 ए माइनस 10 बी बाई 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी हो गया। और अगर हम लोग पुटिंग a इक्वल टू बी, अगर a इक्वल टू बैठाते हैं b तो क्या मिल जाएगा 10 a प्लस ए माने 2a, 10 2a इक्वल टू 10a प्लस 10a माने 2 10a, तो 2 10a बाई 1 माइनस 10a इंटू 10a क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a, तो 10 2a इक्वल टू 2 10a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a। वैसे ही कॉट a प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट a। कॉट a माइनस बी इक्वल टू होता है कॉट a इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट a। ये था ए और बी के टर्म में। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम ऐसा लें साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। वैसे ही साइन ए माइनस साइन बी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और एक और फॉर्मूला हो सकता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा फार्मूला है ये कंपाउंड एंगल का जो कि याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आशा है आप लोगों को फार्मूला समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। अभी कौन सा फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए मैंने कॉस 45 इंटू साइन 30 हो गया। अब साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2।
इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये होता है 2√2, यहाँ हो गया √3 - 1, यही होगा इसका आंसर। सुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, tan 15 डिग्री, इसको हम वैसे ही कर सकते हैं, tan 45 - 30 डिग्री। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, tan A - B, तो tan A - tan B by 1 प्लस tan A इंटू tan B, यही फार्मूला है। ए की जगह 45, बी की जगह 30 बैठाते हैं। तो tan 45 वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 कितना होता है 1/√3 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1/√3 और ये होगा √3 + 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा तो ये बचेगा √3 - 1/√3 + 1 और रेशनलाइज करने पर मिलेगा 2 - √3। तो tan 45 हुआ 2 - √3। वैसे अगर tan 75 निकालना होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 45 + 30, इसका वैल्यू आएगा कितना, जैसे ये √3 - 1/√3 + 1 आया, इसका वैल्यू होगा √3 + 1/√3 - 1 और जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 + √3। समझा गया। इसके बाद एक बात और आप लोगों को समझाना है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री नॉट ओनली फॉर क्लास 11, हाँ, इसका जो फार्मूला है और इसका जो न्यूमेरिकल्स है बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्लास 12 के लिए जब मेन जो एग्ज़ाम आएगा आपका और आगे कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑल द फार्मूलाज मस्ट बी इन योर मेमोरी। ठीक है। एक बात और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसा और वीडियो आपको हम बना के दे सकें। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, cos 10 डिग्री, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट cos 10 - sin 10 by cos 10 + sin 10 = tan 35। तो इसको हम ले लेते हैं LHS, ये LHS है। तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग cos 10 डिग्री कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री और यहाँ वैसे ही कॉमन लेंगे cos 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री हो जाएगा। अब ये cos है तो cos कट जाएगा, तो ये वह जाएगा 1 और sin बाई cos क्या होता है 10 और फिर हो जाएगा 1 प्लस 10 डिग्री। अब इस 1 के बदले में क्या ले सकते हैं हम लोग, tan 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री बाई 1 प्लस ये 1 इंटू 10 लिख सकते हैं हम लोग। 1 का वैल्यू कितना होता है tan 45 आई इंटू 10 डिग्री, tan A - 10B बाई 1 प्लस tan A इंटू 10B क्या होता है tan A - B। तो tan 45 माइनस 10 डिग्री इक्वल टू tan 35 डिग्री, ये हमको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। समझा गया। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इफ 2 tan थीटा इक्वल टू cot phi देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस phi इक्वल टू 3 इंटू cos थीटा माइनस phi। तो ये कैसे प्रूफ होगा, तो क्या दिया हुआ 2 tan थीटा इक्वल टू cot phi, तो ये 2 tan थीटा क्या हम ले सकते हैं हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा और ये cot phi को हम ले सकते हैं cos phi और बाई साइन फाई। ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई इक्वल टू 2 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा इंटू साइन फाई। और अब ये हम लिखते हैं cos थीटा इंटू cos फाई और ये इंटू है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा बाई साइन थीटा इंटू साइन फाई इक्वल टू 2 बाई 1 कर सकते हैं इसको। अब करेंगे क्या यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंट में क्या होता है, ये हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं, हाँ, तो ये cos थीटा इंटू cos फाई प्लस
साइन थीटा इंटू साइन फाई बाई कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। इधर क्या होगा 2 + 1 बाई 2 - 1। तो फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस थीटा प्लस फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 3 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई, हैंस प्रूव्ड। हो गया, इसको नोट कीजिए। अब नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू फाई, और ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है गिवन 10 अल्फा बाई 10 बीटा इक्वल टू के। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। प्रूफ करना है उसमें एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला में है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो 10 अल्फा क्या होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और 10 बीटा क्या होता है साइन बीटा बाई कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस बीटा इक्वल टू के। ठीक है, अब क्या करेंगे सेम के बाई 1 कर दे रहे हैं। इसको लाना क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसका मतलब यूजिंग द रूल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इधर क्या हो जाएगा के प्लस 1 बाई के माइनस 1 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है थीटा, तो यहाँ बैठा देंगे हम लोग साइन थीटा बाई साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या है फाई, तो साइन फाई इक्वल टू के प्लस 1 बाई के माइनस 1 हो गया। अब यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, हमको प्रूफ क्या करना है साइन फाई ना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, और के प्लस 1 इंटू साइन फाई इक्वल टू के माइनस 1 इंटू साइन थीटा, और साइन फाई इक्वल टू के माइनस 1 बाई के प्लस 1 इंटू साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 3 cos थीटा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 5। तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कितना होता है 1, और कॉस थीटा वैल्यू कितना होता है 1। तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, उसका वैल्यू लाई करता है -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, इसी के बीच में वैल्यू उसका लाई करता है। नहीं, ये हम लोग जानते हैं। तो हमको अगर ऐसा लाना है तो हम कैसे लाएंगे, अगर इसको लेते हैं ये 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। अगर हम लोग 3 को लेते हैं r sin अल्फ़ा और 4 को लेते हैं r cos अल्फ़ा, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 16 और
इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो r इक्वल टू 16 + 9 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। और अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, सॉरी ये r cos अल्फ़ा है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है r sin अल्फ़ा बाई r cos अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। तो साइन बाई कॉस कितना हुआ 10 अल्फ़ा इक्वल टू 3/4, अल्फ़ा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। तो आर का वैल्यू और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें बैठाते हैं, तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा, तो आर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, ये होगा आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग आर कॉमन लेते हैं, तो ये होगा साइन अल्फ़ा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, साइन अल्फ़ा प्लस थीटा। एंड वी नो दैट क्या मालूम हमको -1 लेस देन इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से r है तो दोनों तरफ r से इंटू करते हैं, तो -r लेस देन इक्वल टू r साइन अल्फ़ा प्लस थीटा लेस देन इक्वल टू r। इसके बाद क्या है 5 भी है, तो -r का वैल्यू कितना पाए हम लोग, r का वैल्यू पाए 5, तो -5 यहाँ प्लस के +5 लेस देन इक्वल टू r का वैल्यू बैठा देते हैं 5 साइन अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 5 और +5, सब में 5 ऐड कर दिए। और r का वैल्यू कितना है r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 5 है या 5 बैठा दे रहे हैं, तो -5 + 5 क्या हुआ 0 लेस देन इक्वल टू 5 साइन अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये है मिनिमम वैल्यू और ये है मैक्सिमम वैल्यू, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू इज 10। यही हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा sin 4x प्लस साइन 3 cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ये प्रूफ करना है कॉट। तो हम 4 और 2 को एक साथ लेते हैं, हाँ हम ऐसा करते हैं cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x बाई, और यहाँ हो जाएगा sin 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 बाई, और ये प्लस cos 3x साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x हो गया। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6/2 3 2 cos 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x बाई, ये हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x
अब दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी sin 3x है और यहाँ भी यहाँ भी cos है, 2 cos a प्लस बीटा, यहाँ cos है, यहाँ भी cos 3x है और यहाँ भी cos 3x है। तो यहाँ दोनों से हम लोग cos 3x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 2 cos x प्लस 1, और नीचे भी वैसे ही sin 3x कॉमन है, तो क्या बचा 2 cos x और प्लस 1, ये तो कट गया। तो cos बाई साइन क्या होता है, cot 3x, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो नोट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan 4x इक्वल टू 4 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x, ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम लेते हैं RHS को लेते हैं, RHS, तो ये 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, और यदि इसको हम लोग 10 टू द पावर 4x है ना, लाना 10 4x, या इसी को करते हैं, LHS को लेते हैं, हाँ ज़्यादा आसान होगा, LHS को लेते हैं। तो ये क्या होगा 10 4x इक्वल टू, हम लोग ऐसा ले सकते हैं 10 2 इंटू 2x, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 10 2x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x होगा। अब ये जो 2 है और 10 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 4 10 स्क्वायर x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 2 या 4, तो 4 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x और बाई, इसका एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये जाके 1 से इंटू होगा, तो 1 माइनस 2 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x माइनस 4 10 स्क्वायर x हो गया। और अब क्या होगा नेक्स्ट, तो इसको हम लोग उतारते हैं 4 10x बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और बाई में क्या है, बाई में है ये 1 माइनस 2 और माइनस 4, तो माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -6, तो -6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x, तो ये तो एक कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x, हैंस प्रूव्ड। हो गया। प्रूव दैट cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 8 sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको भी LHS से, तो LHS में क्या दिया हुआ cos 4x इक्वल टू, इसको हम ऐसे ले सकते हैं cos 2 इंटू 2x, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या एक और फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला होता है इसमें, अगर इसमें हम तोड़ते हैं
तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और जो cos स्क्वायर 2x है इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और माइनस 1, तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2, और साइन 2x, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये फार्मूला है। तो वैसे ही साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, हेंस प्रूव्ड। ठीक, हम लोग जहाँ तक किए, यहाँ तक आपको समझ में आया बात तो, है ना। अब नेक्स्ट आता है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ये मल्टीपल एंगल तो हो चुका है, हम लोग करते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, तो इसका कुछ फार्मूला है। सबसे फार्मूला है इफ, पहला फार्मूला साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 then theta equal to n pi where n belongs to z। वैसे ही दूसरा फार्मूला है if cos theta equal to 0 then theta equal to 2n plus 1 I into pi by 2। ठीक है। तीसरा है if tan theta equal to 0 then theta equal to also n pi where n belongs to z। वैसे ही चौथा है if sin theta equal to sin अल्फा then theta equal to हो जाएगा n pi plus minus 1 to the power n into अल्फा। नंबर 5 if cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नंबर 6 इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, हाँ, तब आगे क्वेश्चन हो पाएगा। जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन 3.4 का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर वन दिया हुआ 10x इक्वल टू √3, 10x इक्वल टू √3, तो √3 कितना होता है 10 पाई बाई 3 ना, तो 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3। तो फार्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस, और अल्फा के बदले में क्या है पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है। अब ये किस क्वाड्रेंट में √3 पॉजिटिव, तो हम बताए थे आपको, याद कीजिए, ऑल साइन टेन और ये होता है कॉस। तो टेन का दो जगह पॉजिटिव वैल्यू होता है, एक तो ऑल में होता है और एक तो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम बैठाते हैं पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 बैठाते जाते हैं, तो क्या मिलेगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू मिलेगा 0 बैठाने पर, तो ये तो 0 हुआ, क्या बचा पाई बाई 3, 1 बैठाएंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3, अगर 2 बैठाएंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, इस तरह से होते चला जाएगा। तो पाई बाई 3 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और पाई प्लस पाई बाई 3, तो यहाँ से यहाँ तक तो पाई हुआ, और उसके बाद ये हुआ पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देयरफॉर इट्स प्रिंसिपल वैल्यू
क्या होगा तुम्हारा पाई बाई 3 और 3 1 3 प्लस 1 4 पाई बाई 3। और इसका जनरल वैल्यू क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा क्या है? x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3। यही हुआ आंसर। समझा गया? इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन फिर आगे भी है। हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का 3.4। या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला इक्वेशन दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो हम इसको इस तरफ लाते हैं तो और cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? तो -2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 -2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a का मतलब 4x माइनस b मतलब 2x बाई 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो गया आपका -2 साइन 4 प्लस 2 6 बाई 2 कितना हुआ 3x और ये 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा साइन x इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक तो मिला हमको साइन 3x इक्वल टू 0 और एक हुआ दूसरा साइन x इक्वल टू 0। तो और अब ये फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई। तो यहाँ वैसे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई और यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई बाई 3। तो x का वैल्यू क्या मिला? तब x इक्वल टू मिला n पाई बाई 3 और क्या मिला n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। एक्सरसाइज कौन सा है? 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला कौन सा है? cos a प्लस cos b। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0 हो गया। तो ये क्या होगा 2 cos 3 प्लस 1 4x बाई 2, ये हो जाएगा cos 2x और ये हो जाएगा इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ भी cos 2x है और यहाँ भी क्या है cos 2x है। तो दोनों में से हम cos 2x को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा? cos 2x को कॉमन लेने के बाद बचा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 और तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 2n प्लस 1 ये 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा इंटू पाई बाई 4 एक तो हुआ और यहाँ हो जा रहा है 2 cos x इक्वल टू 1 और cos x इक्वल टू 1 बाई 2। तो cos x इक्वल टू 1 बाई 2 कितना होता है cos पाई बाई 3। अब ये कौन सा फॉर्मूला में है? इस फॉर्मूला में cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो वैसे ही cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 है तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा 2n पाई। तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर
वेयर n बिलोंग्स टू z। समझा आपको? नेक्स्ट, इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स प्लस cos x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग cos x, तो हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू अगर 0 है, cos थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ऐसे cos x इक्वल टू 0 है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ sin x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो sin x इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई 2 कितना होता है? sin पाई बाई 6। तो sin x इक्वल टू हो जाएगा, अब हम लोग जानते हैं क्या कि माइनस साइन थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस भीतर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाई 6। अब ये फार्मूला क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है? ये फार्मूला है, इसी फार्मूला में इसको बैठा देते हैं। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा? n पाई फिर प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा का मतलब है माइनस पाई बाई 6। यही हुआ इसका आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद अब अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देते हैं, मल्टीपल एंगल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मान लेते हैं लेट 18 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो 5 थीटा कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18 माने कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 5 थीटा को क्या ले सकते हैं हम लोग? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। तो 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा हो गया। अब अगर हम लोग ऐसा करें, दोनों तरफ cos थीटा लेते हैं, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos ये 90 माइनस 2 थीटा हो रहा है। तो cos 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सॉरी, ये cos थीटा, अब ये cos थीटा से तो cos थीटा कट जा रहा है, तो क्या बचा? 4। और ये cos स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये इसी तरफ आ गया था माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब यदि इसको ब्रेक करते हैं तो 4 इंटू 1 4 माइनस 4 से इसको इंटू किए तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ना, माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपको माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, अब 4 में से 3 है तो प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये किस में है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको माइनस बी, कितना? -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए की जगह कितना है? 4, और सी के बदले में कितना है? -1, और बाई में क्या है तुम्हारा? 2a, तो 2 इंटू ए के बदले में क्या है? 4 हो गया। तो हमको साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला? तो साइन थीटा इक्वल टू हो जा रहा है -2 प्लस माइनस 2 2 या 4, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 4 या 16, 16 या प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20, तो रूट ओवर 20 अब बाई 4, तो ये -2 प्लस माइनस और ये 20 कितना हो जाएगा? 2√5 ना, अब बाई 4, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले रहे हैं, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अब बाई 4, 2 से 4 कर लीजिए, 2 2 या 4, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना हुआ, और थीटा के बदले में कितना है? 18 डिग्री। हम यहाँ बैठाते हैं और टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या मिलेगा? साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1 प्लस √5 बाई 2 ये होता है ना, 4 2 या 8, सॉरी 4 2 या ये 8 हो जा रहा है। हाँ, तो यहाँ भी 8 होगा और यहाँ भी 8 होगा, तो ये हो जाएगा 2 4 या 8, यहाँ हो जाएगा 4, ये वैल्यू हुआ। या इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 - 1 बाई 4। समझ आया आपको? आगे तो जैसे हम लोग जैसे साइन 18 डिग्री वैल्यू पाएँ, क्या पाएँ? साइन 18 डिग्री इक्वल टू मिला हमको √5 - 1 बाई 4, और साइन 18 क्या होता है? cos 72 डिग्री होता है। तो चाहे cos 72 डिग्री हो या साइन 18 डिग्री हो, दोनों का वैल्यू कितना होता है? √5 - 1 बाई 4। हाँ, अब यदि हमको निकालना हो cos 36 डिग्री का वैल्यू, कैसे निकालेंगे? तो cos 36 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 2 इंटू 18 डिग्री। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। अब हम वैल्यू बैठाते हैं, तो 1 - 2 और साइन स्क्वायर 18, तो साइन 80 वैल्यू ये फॉर्मूला है ना, तो ये हो जाएगा √5 - 1 बाई 4, ये पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तो 1 - 2 और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 - 2 √5 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर 16, 2 8 या 16, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 8, तो 8 1 जा 8 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 2 √5 माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 8 -5 -1 -6, तो 8 में 6 2, तो 2 + 2 √5 अब बाई 8, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 + √5 अब बाई 8, 2 4 जा 8, तो इस तरह से cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √5 + 1 बाई 4, और जो cos 36 होता है वही कितना होता है? साइन 54 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट, वैसे अगर हमको निकालना पड़ेगा साइन 36 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे? तो सिंपली ये निकल जाएगा साइन थीटा, साइन 36 निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री रूट ओवर, यहाँ बैठा देते हैं, तो 1 - √5 + 1 इसका होल स्क्वायर अब बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम हो गया 16, तो 16 माइनस ये हो जाएगा 5 - 2 √5 अब प्लस 1, यदि हम फॉर्मूला तो होते हैं a + b का होल स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 5 - 1 6, तो हो जाएगा 10 ना,
रूट ओवर 10 माइनस 2√5 अब बाई 4, ये हुआ साइन 36। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, साइन 18 का मिला, साइन 36 का मिला, और जो साइन 36 का वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, cos 54, और साइन 72 डायरेक्ट हो जाएगा। साइन 72 कितना हो जाएगा, तो जैसे ये √5 माइनस 1/4 था 18, और हम लोग साइन 36 कितना, साइन 54 ना, साइन 54 था √5 प्लस 1/4 आया, तो साइन 36 आया 10 माइनस 2√4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेम, यही चीज़ होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, √10 प्लस 2√5 अब बाई में हो गया 4। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। बुक का ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। प्रूव दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3 इक्वल टू 3/2, ये लाना है। हाँ, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये भी एक फार्मूला है। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो वैसे ये cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इसको हम लेते हैं LHS। हाँ, ये है LHS, तो cos स्क्वायर x हुआ 1 प्लस cos 2x बाई 2। वैसे ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस π/3, और बाई में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस π/3 और बाई में 2। तो यहाँ से हम लोग 1/2 कॉमन ले लिए बाहर, तो क्या बचा यहाँ 1 1 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस ये हो गया cos 2x, ये हुआ cos 2x प्लस 2π/3, और ये हो गया cos 2x माइनस 2π/3 हो गया। तो अब ये हुआ 1/2 3 प्लस ये हुआ cos 2x और cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos a cos b, तो यहाँ जाएगा 2 cos a का जगह हो जाएगा 2x और b के जगह cos 2π/3 हो गया। अब 1/2 3 प्लस cos 2x प्लस 2 और cos 2x cos 2π/3 माने cos 120 डिग्री, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। कितना होता है, -1/2। तो यहाँ बैठा दे रहे हैं, तो ये 2 से तो ये 2 कट जा रहा है, तो क्या बचा 1/2 3 प्लस cos 2x, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा cos 2x, तो माइनस cos 2x प्लस cos 2x कर जाएगा, क्या बचा 3/2, यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया। समझा गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अब आता है दूसरा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक का ही, बुक का मिसलेनियस है। उसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, 2 cos π/3 इंटू cos 9π/3 प्लस cos 3π/13, ये 13 है, 9π/13 cos 3π/13 प्लस
cos 5 पाई बाई cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? तो ये है 2 cos पाई बाई, क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। cos 2 पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13 इंटू में है प्लस cos 3 पाई बाई 13 एंड cos 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0 लाना है। तो यदि हम इसको फार्मूला देखते हैं तो 2 cos a cos b का फार्मूला में है। तो 2 cos a cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। इसी को लेते हैं LHS, हमको लाना है RHS में ये 0 लाना है। RHS इक्वल टू क्या लाना है? 0। तो ये कौन सा फार्मूला है? ये 2 cos, इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं। तो 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या होता है? cos, ये फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला में हमको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो करेंगे cos a, एक जगह कितना है? 9 पाई बाई 13 प्लस पाई बाई 13 फिर प्लस cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा क्या बोलो? cos 9 पाई बाई 13 9 पाई बाई 13 माइनस पाई बाई 13 हो गया। और ये हो गया cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 हो गया। तो cos 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10 ना। तो ये हो जाएगा cos 10 पाई बाई 13 और ये 9 में से बन गया तो 8, तो ये हो जाएगा cos 8 पाई बाई 13 प्लस, और ये जो ये cos 3 पाई बाई 13 है, इसको हम क्या ऐसा ले सकते हैं? 10 पाई बाई 13 ना। अच्छा, इसको ऐसे लेने देते हैं cos 10 पाई माइनस, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, cos पाई माइनस 10 पाई बाई 13 कर सकते हैं। ये 13 हो जा रहा है, उसमें से 10 माइनस हो जाएगा तो 3 पाई आ जाएगा। और वैसे ये cos 5 पाई बाई 13 है, इसको वैसे करते cos पाई माइनस 13 में से 5 गया तो, जैसे यहाँ 13 में से 3 गया तो 10 बचा, यहाँ 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 8 ना। तो 8 पाई बाई 13 हो गया। अब इसको तो वैसे ही उतार दे रहे हैं। ये हो गया cos 10 पाई बाई 13, ये हुआ cos 8 पाई बाई 13, और ये cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो cos पाई माइनस 10 पाई बाई 13 क्या होगा? माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस cos 10 पाई बाई 13। वैसे ही cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस cos 8 पाई बाई 13। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, कट गया, क्या मिला? 0। तो प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव करना है। सेम, प्रूव दैट cos sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, हाँ, प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल टू, इसको भी लाना है 0। तो ये हो जाएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना है? 0। RHS इक्वल टू 0 लाना है। और ये है LHS, सॉरी ये तो दिया हुआ 0, हमको LHS में लाना है 0। इसको लेते हैं, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं ब्रैकेट को। तो क्या होगा? sin x से sin 3x को इंटू किए तो हो जाएगा sin 3x इंटू sin x हो गया। फिर sin x से sin x को इंटू किए तो sin x इंटू sin x क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। वैसे ही यह cos x है, यहाँ cos 3x है, दोनों को इंटू कर दे रहे हैं। तो ये हुआ cos 3x इंटू cos x। cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो गया।
तो अब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं फॉर्मूला में सजाकर, तो cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस sin 3x इंटू साइन एक्स, और यहाँ लिखते हैं माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला में आ गया। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी ना। तो ये हो जाएगा कॉस 3x माइनस एक्स, और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लिए, जब माइनस कॉमन लिए तो ये हुआ कॉस स्क्वायर एक्स अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हुआ कॉस 3x माइनस एक्स कितना हो गया, कॉस 2x और माइनस कॉस 2x, पूरा कट गया, क्या बचा 0, हेंस प्रूव्ड। समझ आएगा आपको। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो क्या प्रूफ करना है, सेम प्रूफ है। क्वेश्चन है प्रूफ दैट cos x प्लस cos y cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल टू लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2, ये लाना है। तो हम इसको लेते हैं LHS और ये हो गया RHS ना। तो ये फॉर्मूला में है cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, ये पूरे का होल स्क्वायर हुआ, प्लस साइन सी माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर। अब जब हम ब्रैकेट तोड़ेंगे स्क्वायर में आएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, यहाँ भी वही चीज़ है। तो दोनों में से 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन लिए हैं, तो क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ ठीक है।